सुधांशु जी आपके पास आते हुए, विपक्ष आपसे कुछ और सवालों के जवाब की भी प्रतीक्षा कर रहा था। यहां भारत की ताकत की बात हुई, सिंदूर उजाड़ने के बदले में कैसे आतंकी कैंप्स जो है उन्हें उजाड़ा गया, कैसे सीमा पार करने की कोशिश की, हमने सीने पर वार कर दिया पाकिस्तान के। हर भारतीय को इस समय गर्व है, लेकिन क्या सीज फायर के पीछे की बात जो पूरी है, वो जो कहानी है जो आपके विरोधी दल आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आएगा? देखिए, पहले मैं सीज फायर का ही जवाब दे देता हूं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्द कहा, नंबर 1, भारत की किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर या युद्ध विराम शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। पहली बात ये क्लियर समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने सिर्फ कार्रवाई स्थगित की है, यानी अगर हम शब्दों में कहें तो ये अल्प विराम है, ये युद्ध विराम नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कॉमर्शियल ब्रेक, और कॉमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तो ये ऑपरेशनल ब्रेक है। दिस इज नॉट सीज फायर। ऑपरेशन को रोका है और ऑपरेशनल ब्रेक के बाद जब दोबारा शुरुआत होगी तो ये डिपेंड करेगा कि उधर से रिस्पांस कैसा आता है, तब इस ऑपरेशन का आगे जो रिजल्ट होगा या जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो तय की जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि यहां जो प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातें कही, संक्षेप में आप समझ लीजिए। उन्होंने साफ कह दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये न्यू नॉर्मल है। कैसे? 3 बार हमने अटैक किया। 2016 में हमने आतंकवादियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया आर्मी को यूज करते हुए। सरप्राइज एलिमेंट था तो पाकिस्तान तैयार नहीं रहा होगा। उसके बाद हम बालाकोट में आगे बढ़े, आर्मी के स्तर पे पाकिस्तान तैयार था। उसे उम्मीद नहीं होगी कि हम एयरफोर्स से अटैक करेंगे, जो 71 के बाद कभी नहीं हुआ था। हमने अब आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया 2019 में। अब इस बार तो सब तरफ से तैयार था, जल थल नभ सबसे। इसके बावजूद अब हमने आतंकियों के केंद्र डिस्ट्रॉय किए और पीओके के, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बियॉन्ड जाकर हमने उसको डिस्ट्रॉय किए। और ये हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है। जब उनकी एयरफोर्स सक्रिय थी, हम सब सुन रहे थे कि उनके फाइटर प्लेन्स हवा में वो कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, उनकी नेवी कराची के पास ये कर रही है, आर्मी का पूरा ब्लॉकेड है। इसके बावजूद अगर हम 100 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में डिस्ट्रक्शन करने में सफल हो जाते हैं तो ये दर्शाता है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कमजोर था। आज इस पे कोई लोग कुछ भी कहने का प्रयास करें, इससे साफ हो जाता है कि जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था वो हमारे एक्सपेक्टेड वॉर को नहीं रोक पाया, जबकि हमने उनके किसी भी चीज को अपने बेस के ऊपर आने नहीं दिया। अब मैं सिर्फ 2 बातें दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, शायद लोग भूल गए हों। जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करती थी तो वो पाकिस्तान के किस एयरबेस को यूज कर रही थी? जकोबाबाद। इसका मतलब जकोबाबाद सबसे सेफ और एप्रोप्रिएट माना जाता था। जकोबाबाद को हमने हिट किया। नूर खान एयरबेस सबको पता है, सरगोदा के पास उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। जहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है उसको वो सबसे सेफ मानते हैं, उसके ऊपर भी किया। और यहां पर मैं पुनः एक बात कह दूं, एक बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, अब उससे स्पष्ट हो गया। अब हमने इस डिस्कोर्स को कश्मीर से हटाकर टेररिज्म पे ले आए। अब पाकिस्तान ये कह रहा है आतंकवाद में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमने कहा सबूत के साथ कह रहे आतंकवाद में इन्वॉल्वमेंट था। आतंकवाद की निंदा सारे देशों ने की है, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज। और मुस्लिम कंट्रीज के जो 2 ध्रुव हैं, अरब वर्ल्ड का, सुन्नी वर्ल्ड का ध्रुव है सऊदी अरब, और शिया वर्ल्ड का है ईरान, दोनों ने की। इसका मतलब आज डिस्कोर्स आ गया टेररिज्म पे, कश्मीर किनारे चला गया। दूसरा, हमने एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट किया है वो ये किया है कि डिप्लोमेटिकली हम जिस ढंग से आइसोलेट करने में पाकिस्तान को सफल रहे हैं, इतना इससे पहले कभी नहीं रहा। और तीसरी बात ये रही, जो पाकिस्तान कहता था कि हमारे नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अब टेरर करने वालों और टेरर का संरक्षण देने वाली सरकार में कोई भेद नहीं होगा। और इस बार तो फोटो दिख गई कि भाई आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में वो लोग आके खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपने डिप्लोमेटिकली उसको साइडलाइन करने की बात की है, लेकिन शायद कुछ चीजें हैं जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में सारी सेनाएं लगी, हमारे हथियार वहां पर, उनकी ताकत हमने देखी और हर एक भारतवासी को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे लगता है तुर्की की भूमिका को लेकर, चीन को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपनी इस राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, इससे पहले भी जो तीनों सेनाओं के जो डीजी स्तर के जो अधिकारी आए उनकी तरफ से भी ये बातें कही गई कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, इसीलिए अभी के लिए रोका गया है इसे। संतुष्ट हैं इन बातों से आप लोग?
आपका म्यूट है माइक, अनम्यूट कर लें। जी श्वेता जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमारे मिलिट्री के प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उस पर हम पूरा विश्वास रखते हैं, उसमें दोमत होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीजी उनके तरफ से अगर ये बात आई थी तो शायद हम ये भी कर सकते थे कि सैफुल्ला, जो कि पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है और सलाउद्दीन है, इन लोगों को भी हम मांग लेते कि उनको हमारे पास आप शामिल करो, हमको दो, भारत को सौंपो, उनको हम हमारे कानून के अनुसार सजा देंगे, तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा एक अच्छा संदेश गया रहता कि पाकिस्तान को हमने घुटने पर लाया। वो करना चाहिए भाई, अगर स्थगित नहीं हुआ है तो ये जरूर बातचीत में करना चाहिए और उनको अपने कब्जे में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारा कंधार का प्रकरण उन्होंने किया है, हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने अटैक किया है, मुंबई पे अटैक किया है, बार बार अटैक उन लोगों ने किया है, तो उनको मांगना चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरी बात, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसको हम नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि अगर आप खत्म नहीं करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये धमकियां जो है ये हिंदुस्तान ने कभी सुनी नहीं है और आज तक कभी सुनी नहीं गई है। अगर प्रधानमंत्री जी ये अगर ठोक क्या कहते हैं, आज नहीं कहा है, कल परसों कभी भी कहे कि ये द्विपक्षीय मसला है, इसको हम कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि इस देश की संसद ने 1994 में ये प्रॉपर पॉलिसी हमारी ये है, रिजोल्यूशन है कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम तीसरा मंजूर नहीं करेंगे। और पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1995 के अगस्त को सीधा लाल किले से कहा है कि अगर कोई मसला पाकिस्तान और भारत में बचा है तो सिर्फ पीओके को भारत में वापस लेने का है। ऐसी धमकियां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दी, जब हमने सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, उन्होंने क्रायोजेनिक्स देने से मना कर दिया था रशिया को, हमने अपना क्रायोजेनिक्स डेवलप किया था, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर, तो हिंदुस्तान कभी झुका नहीं था। आज अगर उसकी बात हो जाती और प्रधानमंत्री कहते कि स्टेटेड पॉलिसी है, बराबर है, बात टेररिज्म पर होगी, बात पीओके पर होगी, बात पीओके हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, ये पहले से स्टेटेड पॉलिसी रही है और टेररिज्म पे ही बात हुई है। तो ये अगर 3-4 चीजें होती तो फॉरेन पॉलिसी में और पूरी दुनिया को, विश्व समुदाय को जो है एक अच्छा संदेशा जाता। हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है, अभी हम सब भारतीय है, पूरे ताकत से खड़े हैं। प्रधानमंत्री के पास हमारी ताकत है, भारत की ताकत है, भारत माता की ताकत है, ताकत से बोलो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, ताकत से बोलो ये द्विपक्षीय मसला है, पीओके हमारा है, टेररिज्म सहन नहीं करेंगे। जितने भी आतंकी आपके पास है, जिन्होंने कहर ढाया इस देश पे, उनको हमें सौंपो, उनको सजा हम देंगे। गीता, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल, ये नया अब ऐसा ही होगा अगर भारत पर कोई आतंकी कार्रवाई होगी, ये इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राय इस पर जानना जरूरी, क्योंकि इससे पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में हुई, यानी कि जो हमारा ही हिस्सा है जिस पर अवैध रूप से पाकिस्तान बैठा है, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय भी ऐसा ही रहा, लेकिन इस बार पहली बार बहावलपुर, पाकिस्तान के पंजाब, कराची तक हर जगह भारत की सुरक्षा बलों की तरफ से हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई रही है जरूर, लेकिन अब अगर हम इसे न्यू नॉर्मल कह रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए श्वेता, पहली बात तो ये सबसे बड़ा और बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अब तक हमें सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा था कि भारत अपना पॉलिसी बदल चुका है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डिलीवर करते हैं और कहते हैं एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ग्लोबली अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने भारत को कॉल किया श्वेता और कहा प्लीज़ पाइप डाउन, डीएस्केलेट करें। ये भी खबर आ रही थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस था और प्रेशर था भारत पर, और इसीलिए भारत ने सीज फायर या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप फायर इस पॉलिसी को अपनाया और गन्स स्टॉप ब्लेजिंग। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर यहाँ पे श्वेता इज दिस, इस पॉलिसी को अनाउंस करने में उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत किसी प्रेशर में नहीं था। भारत अभी भी इस पूरे पोजीशन पे कायम है कि अगर कोई टेरर अटैक होता है तो हम वापस मिलिटरीली पाकिस्तान को जवाब देंगे। अगर यहाँ पर कोई भी थ्रेट या प्रेशर होता जिससे भारत पीछे हट जाता तो ये अनाउंसमेंट ही नहीं होता। तो ग्लोबली अब बाकी देशों को देखना होगा कि उन्होंने 9/11 की बात की, लंदन बॉम्बिंग की बात की, कि अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे तो नुकसान उनका है, क्योंकि भारत इन टेरर अटैक्स को नहीं सहने वाला, तो कोई प्रेशर नहीं लेने वाला। ग्लोबल कम्युनिटी को बता दिया कि आप हमें कॉल करके प्रेशर ना करें, अगर टेरर अटैक होगा हम मिलिटरीली पाकिस्तान में घुसेंगे। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने इस पर, सुना देते हैं वो हिस्सा। जब पाकिस्तान की तरफ से
गुहार लगाई गई। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ग्रुप कैप्टन पांडे, अगर प्रधानमंत्री देश के आकर ये कहते हैं कि ये केवल स्थगित हुआ है, ये हमारी नीति है अब, तो वो लोग जो अभी तक ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को इस कगार पर क्यों छोड़ दिया, जब उसे खत्म कर सकते थे, वहां के आतंक को खत्म कर सकते थे, वो पूरी सूची जो थी 9 की नहीं बल्कि 21 की, उसको खत्म कर सकते थे, तो एक सैनिक के मनोबल के लिए, एक देश के मनोबल के लिए क्या मायने हैं, और देश का जो दृढ़ निश्चय है उसके बारे में क्या कहता है ग्रुप कैप्टन पांडे? बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक बात है, प्रधानमंत्री ने संदेश बहुत क्लियर शब्दों में कहा। इससे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल से संभव नहीं है कि उन्होंने हर बात को बहुत खुल के कहा है और सैन्य जो कार्रवाई हुई उसकी तारीफ की और वैज्ञानिकों की तारीफ की कि उन्होंने जो बनाया, जो आत्मनिर्भर बनाया, हमें सक्षम बनाया। अभी भारत जो है सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर भारत है। तो अब इनके पीछे निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई आगे हो सकती है अगर आवश्यकता हुई, तो ये बहुत क्लियरली मैसेज है। तो संदेश हमारे लिए और भारतवर्ष के लिए है कि ये स्थगित क्या है, ये फुल स्टॉप नहीं है, सेमी कॉलन है, अल्प विराम है। इसके बीच में साथ में उन्होंने कॉशन किया है पाकिस्तान को कि सावधान, आप अपनी कार्रवाई को सुधारिए, हम पैनी नजर रख रहे हैं, और अगर आपने कोई दुस्साहस दिखाया तो हम अभी तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो उसी स्तर पर, उसी लेवल पे है जो हमने बना के रखा था। हमने आपके बेसिस को मारा, हमने उन ठिकानों पर मारा जो आपके सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाने थे, और 190 किलोमीटर के अंदर जहां पर उनके सरगोदा और उनके नॉर्थ में जो इलाके हैं उसको, जो कि बिल्कुल छुपे हुए थे, उन पर हमने अटैक किया। तो हमारी तैयारियां कैसी है इसका बहुत क्लियर मैसेजिंग है। अब पाकिस्तान के खेमे में बॉल है, उसके पाले में बॉल है कि वो उसको किस प्रकार से देखता है। हमारा जो युद्ध है ये वो कहें कि उसको अगर अपनी जान प्यारी, अपना वजूद प्यारा है, तो वो भारत के खिलाफ इस तरह की कोई हिमाकत करेगा ही नहीं। भारत की ताकत उसने समय समय पर देखी है। न्यू एज वॉर को लेकर शायद कोई भ्रांति हो सकती थी उसके मन में, वो भी भारत ने साफ कर दी है, भारत के सुरक्षा बलों ने साफ कर दी है। कितने भी ड्रोन भेजे, हमारी मिसाइलों ने किस तरीके से उसके मजबूत से मजबूत मिसाइल को नष्ट कर दिया। उसने तो हद तक फायर कर दिया था, उसका हश्र उसने देख लिया है। सुधांशु जी, इस बार देखिए पूरा देश इस बात की सराहना कर रहा है कि मुश्किल स्थिति में, मुश्किल परिस्थितियों में विपक्ष जो है उसने सकारात्मक भूमिका निभाई। अब 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जो अतुल लोंढे पाटिल जी भी पूछ रहे हैं आपसे, कि अव्वल ये कि ट्रंप की भूमिका क्या, अमेरिका की भूमिका क्या। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं अगर वो ट्रेड की बात कर रहे हैं कि इन चीजों से डर के। और दूसरी चीज ये कि क्या अगर पाकिस्तान को इस सीज फायर की दरकार थी, इन हॉस्टिलिटीज के रुकने का के लिए वो गुहार लगा रहा था, तो क्या उससे आने वाले दिनों में ही सही हम उन सभी आतंकियों को भारत वापस ले सकते हैं जो हिंदुस्तान के गुनहगार हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये जो भारत विरोधी दुष्प्रचार चल रहा है दुनिया में और भारत के अंदर में भी, कि भारत पे दबाव था, या जैसे अभी आपकी संवाददाता भी कह रही थी, मैं 3-4 फैक्ट रख देना चाहता हूं, अपने आप देश को समझ में आ जाएगा। ये बताइए, आईएमएफ से लोन मांगने कौन गया है? पाकिस्तान। और अगर नहीं पता है तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये 75 साल में 24वां आईएमएफ से बेल पैकेज देने गया है, 24th बेल पैकेज, जो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने नहीं मांगा है। तो मानी हुई बात है, आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, तो दबाव किस पे होगा? पाकिस्तान पे। पॉइंट नंबर 2, F-16 जब दिए गए थे पाकिस्तान को, तो यह कमिटमेंट था कि वो अफगानिस्तान में यूज होंगे, भारत के खिलाफ नहीं यूज होंगे।
वो एक प्रेशर हो सकता है। जब उन्होंने F-16 यूज किया तो इस बात की प्रबल संभावना हो सकती है कि अमेरिका से यह प्रेशर आया हो। तो यह खतरा किसके ऊपर है? यह दबाव पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप देखें उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। इतने कम फॉरेक्स रिजर्व पर कोई कंट्री क्या युद्ध लड़ सकता है? यह दबाव उनके ऊपर होगा। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने कहा, सरगोदा से लेके जकोबाबाद के एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ जहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। और जो टेक्निकल पॉइंट अगर लोगों को ना समझ में आता तो मैं ये भी बता दूं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स 3 पार्ट्स में रखे जाते हैं। एक जगह फ्यूज रखा जाता है, एक जगह बम रखा जाता है और एक जगह कैरियर होता। मतलब आप ऐसे समझिए कि रिवॉल्वर की गोली कहीं रखी रहती है, रिवॉल्वर कहीं रखी रहती है और चलाने वाला कहीं और खड़ा होता है, ताकि ऐसा नहीं किसी का दिमाग खराब हो जाए और वो चला दे। जब अमेरिकन फोर्सेस वहां रही थी आज से 20 साल पहले, उनके पास पाकिस्तान की हर लोकेशन की जानकारी होने की प्रबल संभावना हो सकती है कि कहां पर फ्यूज रखा है, कहां पर डिलीवरी का वेपन रखा है और कहां पर वेपन रखा है। तो वो उन चीजों के बारे में पाकिस्तान पे दबाव भी बना सकते थे। और अगर भारत ने हिट कर दिया होगा, जैसी कुछ मीडिया में न्यूज है, अब वो कितनी पुष्ट है हम नहीं कह सकते, कि कहीं पर कुछ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर अमेरिका को चिंता हुई है कि भारत ने जहां पर कुछ स्ट्राइक कर दिया है, तो यह दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ड बोला है कि गुहार लगाई, गुहार IMF, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उनके ऊपर होने वाले अटैक और अमेरिका का दबाव हो सकता है कि F-16 आप नहीं यूज कर सकते कन्वेंशनल वॉर में। इस कारण से होना ज्यादा तर्क संगत लगता है। और मैं सभी देशों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जो रोल सऊदी अरब ने, ईरान ने, UAE ने और अमेरिका ने प्ले किया। मगर एक बात और समझिए, जो लोग कहते हैं भारत के ऊपर दबाव, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अमेरिका का चाइना से ट्रेड वॉर हो रहा है और जिसको लेकर अब निगोशिएशन के ऊपर अमेरिका आया है। आज की डेट में जब वो ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, अब दूसरी बड़ी मार्केट नहीं है, चाइनीज मार्केट सैचुरेट हो गई, हम सबसे बड़ी मार्केट हैं, इस मार्केट को हॉस्टाइल करने की बात अमेरिका सोच सकता है क्या? तो ईमानदारी की बात कहें तो अमेरिका या दुनिया के किसी दूसरे देश के लिए भारत एक पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है। यानी हम एक संभावना है और पाकिस्तान एक बोझ है। तो जिन लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत भी ये हो कि इसका दबाव उसका दबाव, उनको कम से कम पिक्चर क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। पाटिल जी, सबसे बड़ी चीज तो मैं ये आपको याद दिलाऊंगी और अपने सभी दर्शकों को भी कि अगर भारत पर अमेरिका जैसे देश का दबाव हो सकता था तो S-400 जब हमने रूस से लिया था, जब हम ले रहे थे, वो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो अमेरिका बहुत नाराज होता था। बहुत सारी बातें कही जाती थी जो सार्वजनिक तौर पर नहीं आती थी, लेकिन उन दबावों को झेलता हुआ और दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखते हुए भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए उस उपकरण को, उस प्रणाली को हासिल किया जो भारत के लिए जरूरी थी। लेकिन मैं आपसे यह भी जान लेना चाहती हूं कि विपक्ष की तरफ से बार बार यह मांग की जा रही है कि एक संयुक्त संसद का सदन इस सेशन इस समय हो जिसमें सारी चीजें हो। कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें तो PM ने आज क्लियर भी कर दी। देखिए श्वेता जी, 2-3 बातें मैं भी क्लियर कर दूं न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। तो हमारा तो नो फर्स्ट यूज है इसी की वजह से कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक में, तब ये डर था क्योंकि असेंबल्ड वेपन्स थे और असेंबल्ड वेपन में किसी के तरफ से कोई भी अगर गलती हुई तो पूरी दुनिया जो है वो धोखे में आ सकती थी। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, हम सिमुलेशन टेस्ट कर सकते थे। 5 साल PV नरसिम्हा राव जी के टेबल पर फाइल पड़ी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाजपेयी जी ने कहा है। एक्सप्लोजन करने का कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पाकिस्तान ने भी एक्सप्लोजन कर लिया। तब हमने नो फर्स्ट यूज NFS जो है हमारी पॉलिसी आई और वो पॉलिसी आते समय हमने डिसाइड किया था कि ये बर्डन हमारे ऊपर ना रहे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ना रहे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ना रहे। लेकिन उसके बाद कोई हम पर अगर केमिकल अटैक, वेपन का अटैक करता है, बायोलॉजिकल वेपन का अटैक करता है या फिर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम फुल फ्लेज अटैक होगा, निस्तनाबूद करने का अटैक होगा। ये एक्चुअल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का और न्यूक्लियर रेड बटन का जो है ये पॉलिसी है। अब सबसे अहम बात यह है कि सुधांशु ने जो कहा कि प्रेशर पूरा पाकिस्तान पे था, अच्छी बात है, अपना भी था, अमेरिका का भी था, उन्होंने कहा, लेकिन वो ट्वीट तो अलग ही आया है। मैंने ट्वीट किया है, आप देख लो पूरा वीडियो, मैंने ट्रम्प का ट्वीट किया है। तो हमने उनको मांग लेना चाहिए। हमने वो सारे आतंकी को हमने कहा था कि अभी फूल पत्तियां मत गिराइए, अभी जड़ से उखाड़ दीजिए। तो इन सारे आतंकियों को मांग कर दुनिया के सामने उनका ट्रायल कर उनको सजा देने की बात जो है वो अगर कर लेते तो ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो जाता था। आज ही जो है वो न्याय मिल जाता था। आज ये लोग हैं जिन्होंने 814 कंधार का प्रकरण है, 2001 का पार्लियामेंट का अटैक है,
बॉम्बे का अटैक है 2009 का, ये सारे किए हुए लोग जो है वो छोड़ क्यों गए? पकड़ लेना चाहिए था, यही हमारा कहना है। जब सब साथ में है नहीं, तो पर वो बोल छोड़ना रहे हैं ना कि अभी स्थगित है, इसे खत्म मत मानिए। नहीं तो अभी कर लीजिए आगे, ये तो हम मांग रख रहे हैं। और जहां तक ठीक है। विशेष सत्र की बात है, विशेष हाँ। सत्र की बात है, हाँ। विशेष सत्र में जो है वो हमारी जो मिलिट्री है, हमारे आर्म फोर्सेस जो है, वो आर्म फोर्सेस का अभिनंदन भी करना है। कुछ बातें जो है वो तो बड़े लीडरशिप पे, क्योंकि उसका एजेंडा तो तय जो है बीएससी में होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में होगा। सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। ठीक आज है। देश के नेता वो है, वो नहीं रहेंगे सुधांशु तो जी ठीक जल्दी रहेगा से कि जवाब दे दें इसका। उन्होंने करनी चाहिए जी बस मैं एक लाइन में, जो अतुल पाटिल जी ने कहा कि जब फोन आया तो हमें आतंकियों को मानना चाहिए था। अतुल जी, आप तो सरकार चला चुके हैं 50-55 साल। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का ये मैंडेट ही नहीं होता कि वो कहे कि आतंकवादी को भेजना है। ये विदेश मंत्रालय और सरकार का होता है। इवन सेना अध्यक्ष का भी ये मैंडेट नहीं है, ये सीडीएस का भी मैंडेट नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय का भी मैंडेट नहीं महोदय। इसलिए वो वाली बात, आपकी भावना बिल्कुल सही है, हम तो चुन चुन के मार भी रहे हैं, मगर वापस लेने की बात जहां तक थी, ये सरकार के स्तर पर होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के स्तर पर नहीं। दूसरी बात आपने कही संसद का सुधांशु जी, सत्र, क्या जहां पता तक जो बात है अभी मौजूदा आतंकियों का हश्र हुआ है उसके बाद पाकिस्तान खुद सौंप दे, जैसा हम देखते हैं ना, खुद ही सरेंडर के लिए सामने उन आतंकियों को ले आया जाए कि जान बच जाए। भारतीय सुरक्षा बलों का ऐसा खौफ होना चाहिए हमारे पड़ोसी के मन में।